प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड हमने शुरू किया था, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और उसी को हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था, फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या होती है। उसके हमने मेल जो पार्ट होता है, मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसके रिगार्डिंग हमने चर्चा की थी कि कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग उसके अंदर होते हैं और उनका स्ट्रक्चरल पोर्शन क्या होता है एंड स्ट्रक्चरली वो डेवलप कैसे होते हैं। कि एक्चुअली हम बात करें पोलन ग्रेन कैसे कैसे बनते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस से पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट में, जो पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट में कौन कौन सी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो हमने वहां माइक्रोस्पोर वर्ड यूज किया था, माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम, वो चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हेडिंग आपके सामने डली हुई है, आप देख पा रहे होंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बात करूं, सेकंड जो चैप्टर है आपका, उसके अकॉर्डिंग इसमें लिखा हुआ है 2.2.2। ठीक है, ये हेडिंग है। इसकी हेडिंग मेन क्या है? पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ब्रैकेट में ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। ओके, सबसे पहले हेडिंग आपको क्लियर हुई। कुछ नहीं करना है, जो आपकी हेडिंग डाली हुई है उन हेडिंग को हमें समझना है सबसे पहले। उनका मीनिंग क्या है, उनका महत्व क्या है, वो चीजें हमें आगे पढ़ते हुए चलना है। बात क्लियर हुई आपको? सबसे पहले बेटा हेडिंग देखिए, हेडिंग डली हुई है। हेडिंग आपके सामने नजर आ रही है आपको, पिस्टिल। पिस्टिल का मतलब आप समझ जाइए, पिस्टिल जो वर्ड है, पिस्टिल वर्ड का मतलब हो रहा है यहाँ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमने क्या कहा है? पिस्टिल कहा है। ध्यान रखिए, कई बुक्स में या फिर कई जगह पे आपको कार्पल वर्ड भी मिल सकता है, तो कार्पल बोल दो या पिस्टिल बोल दो, एक ही बात है, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है। ठीक है, वैसे उसका सिनोनिम हम कह सकते हैं। सो पिस्टिल आपने देखा, यहां पिस्टिल लिखा हुआ है। पिस्टिल, कार्पल और पिस्टिल और कार्पल दोनों सेम ही वर्ड होते हैं। ठीक है, अब यहां आप देख पा रहे होंगे, फ्लावर की स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं, उसी को थोड़ा देख रहे हैं। देखो, ऐसी स्ट्रक्चर एक बीच में फ्लावर की होती है, ऐसे करके। जो ब्लैक कलर का पोर्शन मैंने यहां बनाया उसको बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, उसके बाद में नीचे जो ग्रीन कलर की मैंने जो लंबी सी नली बनाई है, ट्यूब बनाई है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टाइल। ये लिखा हुआ है आपका स्टाइल। उसके नीचे लिखा हुआ है बेटा ओवेरी। क्या लिखा हुआ है? ओवेरी। और इसको अल्टीमेटली हम लोग बोलते हैं पिस्टिल या फिर कार्पल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल या फिर आप इसको कार्पल भी बोल सकते हो, पिस्टिल या फिर कार्पल। बात समझ में आ गई होगी आपको। स्टिग्मा क्या है? एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, स्टिग्मा क्या है? देखो, सबसे पहले मैं यही हेडिंग आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। पिस्टिल या फिर कार्पल हैज 3 पार्ट। पिस्टिल जो है टोटल 3 भागों से मिलकर के बनता है। क्या, कौन कौन से भाग होते हैं? सबसे ऊपर का भाग होता है स्टिग्मा। देखो, ये स्टिग्मा बना हुआ है ब्लैक कलर से, दिखाई देगा। उसके बाद में होता है जी स्टाइल। स्टाइल मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया, ये स्टाइल लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है ओवरी। ओवरी, दिस इज द बेसल बल्ज्ड पार्ट, जो नीचे का उभरा हुआ हिस्सा है, जो ऐसे इस तरीके से। ठीक है, नीचे जो उभरा हुआ हिस्सा बना हुआ है, ये वाला जो है, ये क्या है आपका? ओवरी है। 3 पार्ट हुए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओके, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। सबसे पहले स्टिग्मा की बात करते हैं, जो लिखा हुआ है उसी को पढ़ना है। स्टिग्मा क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन, देखो हम पढ़ रहे हैं आज फीमेल पार्ट, तो मेल पार्ट से क्या रिलीज होंगे? पोलन ग्रेन। वो पोलन ग्रेन आकर के कहां पर सबसे पहले उनको प्लेटफॉर्म चाहिए। उन जैसे कि हम लोग जब ट्रेन में सफर करते हैं, तो ट्रेन में चढ़ने से पहले हम लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, ट्रेन का वेट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जहां पे खड़े होके जहां ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही इनको भी प्लेटफॉर्म चाहिए। किसको? पोलन ग्रेन को। सपोज करो ये पोलन ग्रेन ऐसे हवा में तैरते हुए यहाँ आए और ये यहाँ पर आकर के ऐसे जम जाते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म हो गया। स्टिग्मा क्या है? एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर आकर के लैंड करेंगे वो। ठीक है, जैसे कि हवाई जहाज एयरपोर्ट पे या जो अपने हवाई अड्डे होते हैं उनपे, ठीक है, लैंड करता है, मतलब वहां पे उतरता है। तो ये पोलन ग्रेन क्या है? जो है पोलन ग्रेन यहाँ पर आकर के ये जम जाते हैं, ऐसे मानेंगे आप। सेकंड पोर्शन लिखा हुआ है स्टाइल। स्टाइल में क्या लिखा हुआ है? इलोंगेटेड ट्यूब थ्रू विच पोलन ट्यूब पासेस। एक ऐसी ट्यूब है लंबी सी, जिसके अंदर से एक और पोलन ट्यूब पास होती है। ठीक है, देखो ये क्या है? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन बना हुआ है, देखो ऐसे पोलन ग्रेन मैंने बनाए हुए हैं, ये छोटे करके मैंने बनाए हैं, ये ऐसे। ठीक है, ये पोलन ग्रेन की एक ट्यूब निकलेगी, ट्यूब इस स्टाइल से पास होते हुए नीचे चली जाएगी। ठीक है, कहां चलेगी वो? नीचे, ओवरी के अंदर। तो किससे पास होकर के जा रही है? इस वाले पोर्शन से। इसका नाम क्या है? स्टाइल। ये आपका हो गया स्टाइल। ओवरी लिखा हुआ है बेसल बल्जेड पार्ट। बल्जेड का मतलब उभरा हुआ होना। ठीक है, ऐसे उभरा हुआ होना, थोड़ा फूला हुआ होना।
बल्ज पार्ट होता है कंटेन ओव्यूल, इसके अंदर ओव्यूल होते हैं और ओव्यूल के अंदर जो है फीमेल सेल होती है। जैसे कि पोलन ग्रेन के अंदर एक्चुअली मेल सेल थी, ऐसे ही ओव्यूल के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइटिक सेल्स होती हैं जो कि आगे रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, आपको आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखो, अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यहां पे आप थोड़ा देखिए यहां देखेंगे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक ही ओवरी होती है। ठीक है, तो मैंने यहां ग्रीन कलर की पेन से यहां लिखा है, देखो मार्कर से, यहां मैंने लिखा है वन ओवरी। वन ओवरी किस किस में होगी, मैंने लिखा है व्हीट, देखो व्हीट लिखा है, उस नीचे पैडी, गेहूं और धान में। ठीक है, गेहूं और चावल में क्या होती है, वन ओवरी, केवल सिंगल ओवरी होती है। शायद आपको ये कैमरे की सेटिंग नहीं हो पाई है, इस वजह से नीचे लिखा है, आप अपनी जो नोटबुक में जहां आप नोट कर रहे होगे वहां यहां वन ओवरी लिखा है, उसके नीचे आप डाल लीजिए एक नीचे मैनी ओवरी, मतलब एक ओवरी किस में होगी, गेहूं में और चावल में। ठीक है, मैनी ओवरी किस में होंगी, पपाया, पपीता में और वाटरमेलन में। देखो आप थोड़ा इन चीजों को सोचने का प्रयास करो। आप देखो तरबूज काफी बड़ा होता है, इसका उसके अंदर बहुत सारी ओवरी होंगी, आप ऐसा याद करने के लिए एज्यूम कर सकते हो। ऐसी ही हम बात करें वाटरमेलन की बात की, ऐसी पपीता, पपीता काफी बड़ा होता है, उसके अंदर भी काफी ओवरीज हो सकती हैं। सो ओवरी जो है कई होंगी, किसमें, पपाया में और किसमें, वाटरमेलन में। तरबूज में, पपीता में बहुत सारी ओवरी होंगी और गेहूं में, धान में केवल एक एक। तो ये वन ओवरी हो सकती है किसी प्लांट में, किसी प्लांट में बहुत सारी ओवरीज हो सकती हैं। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, अब कुछ ना जो इसके जो पार्ट्स होते हैं उनका कुछ अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट होता है, उस स्थिति को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ आप पहले वाले इस पे हेडिंग पे ध्यान दीजिए। पहली हेडिंग डली है सिंगल पिस्टिल। सिंगल पिस्टिल ऐसे फ्लावर या ऐसे प्लांट जिनमें केवल एक सिंगल पिस्टिल या सिंगल कार्पल पाया जाए। कार्पल पिस्टिल एक ही बात है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। जिसमें सिंगल एक कार्पल या सिंगल पिस्टिल पाया जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोकार्पलरी। मोनो मतलब एक, कार्पलरी मतलब कार्पल, यानी कि ऐसा फ्लावर जिसके अंदर केवल एक सिंगल जो है कार्पल पाया जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग मोनोकार्पलरी। और जिसके अंदर बहुत सारे होंगे, बहुत सारे के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं मल्टी, उसको बोल देंगे मल्टी कार्पलरी। सो मोनोकार्पलरी किसको बोलेंगे, जिसमें एक पिस्टिल पाया जाए या एक कार्पल पाया जाए। और मल्टी कार्पलरी किसको बोलेंगे, जिसमें बहुत सारे कार्पल्स या बहुत सारे पिस्टिल्स पाए जाए। इज दैट ओके? आगे देखिए, एक विशेष बात आपके सामने आपको और अगले स्टार मार्क पॉइंट में मिलेगी, रेड कलर से मैंने लिखा है मोर देन वन पिस्टिल फ्यूज टुगेदर। एक ऐसा पौधा, एक ऐसा प्लांट जिसमें एक नहीं बहुत सारे, 5-6, आप मानो कि 5-6 प्रकार, 5-6 पिस्टिल हैं। ठीक है, 5-6 ये वाली स्ट्रक्चर्स हैं, 5-6। ठीक है, तो उसको, और सारी स्ट्रक्चर वो आपस में जुड़ी हुई, सपोज करो ये 5 स्ट्रक्चर हैं, ये 5 स्ट्रक्चर आपस में से फ्यूज हैं, जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इस प्रकार जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये 5 स्ट्रक्चर हैं, 5 अलग अलग पिस्टिल हैं, ये सारी आपस में जुड़ी हुई हैं, फ्यूज हैं। ठीक है, जब फ्यूज होंगी तो इनको जो सारी जुड़ी हुई होंगी तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिन कार्पस। सिन एक बायोलॉजी का वर्ड है, एक कॉमन वर्ड है। आप इसको, सिन का मतलब होता है साथ साथ, मतलब जुड़ा हुआ होना, किसी जुड़ी हुई एसोसिएटिव कंडीशंस को ये शो करते हैं। फ्यूजिंग कंडीशन को सिन कार्पस मतलब जिसमें कार्पल्स या पिस्टिल सारे जुड़े हुए हों। जैसे कि देखो आप इस ये डायग्राम देख रहे हो, इसमें देखो 1 2 3 4 5, मैंने 5 टोटल इसमें पिस्टिल बनाए और सारे पिस्टिल आपस में जुड़े हुए हैं। यहां देखिए ये वाला पिस्टिल इससे जुड़ा हुआ है, यहां जुड़ा हुआ है, यहां इससे जुड़ा हुआ है, सब में जुड़ा हुआ है। ऊपर देखेंगे आप, देखो जो स्टिग्मा वाला पोर्शन, सबकी स्टिग्मा आपस में ऐसे करके जुड़ी हुई है। देखो ये सारा पोर्शन, ठीक है, तो यहाँ ये सारी जुड़ी हुई है, यहाँ भी जुड़े हुए हैं। इसको क्या बोल रहे हैं हम, सिन कार्पस कंडीशन। नेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर एक से ज्यादा पिस्टिल हों, एक से ज्यादा कार्पल हों लेकिन वो जुड़े हुए ना हो, मतलब सारे अलग अलग हों। देखो एक तो कंडीशन ऐसी है, आप देख पा रहे हो मेरी सारी उंगलियां इसमें जुड़ी हुई हैं आपस में, ठीक, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो ये सिन कार्पस कंडीशन है। अगर मैं इसको ऐसे खोल देता हूं, है तो अब भी 5, लेकिन क्या है, सारे एक दूसरे से अलग अलग हैं। यहां देखो, यहां एक पिस्टिल, ये दूसरे वाला पिस्टिल, ये तीसरे वाला पिस्टिल, 3 पिस्टिल आपको नजर आए और तीनों पिस्टिल या तीनों कार्पल क्या है, अलग अलग हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग कह सकते हैं एपोकार्पस। क्या कहेंगे, एपोकार्पस। बात समझ आ गई होगी आपको बेसिक। तो अब हम शुरू करते हैं पढ़ना। जो हेडिंग आपके सामने डली हुई है, मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम दैट मीन्स जिसमें मेगास्पोर्स स्टोर होंगे। जैसे कि हमने वहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा था जिसके अंदर की पोलन ग्रेन स्टोर थे।
प्रोसीजर लगभग ऑलमोस्ट सेम सारी प्रोसेसेस होती हैं। जो डिफरेंस होता है उनमें वो हम आज सीखने का प्रयास करते हैं कि स्ट्रक्चर वाइज और डेवलपमेंट वाइज कैसे कैसे जो है मेल जो गैमेट बनते हैं और फीमेल गैमेट बनते हैं उनमें कैसे क्या अंतर होता है। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं। हेडिंग आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपकी डली हुई है 2.2.2 पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, हम आज ओव्यूल के बारे में या फिर मेगास्पोरेंजियम के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जो आपके ये मान सकते हो आपके पास में एक टाइप के हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इनको एज इट इज कॉपी में लिख सकते हो समझने के लिए। तो सबसे पहले मेगास्पोरेंजियम के बारे में जानते हैं। मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, बात समझ में आएगी। मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम क्या है? मेगास्पोरेंजियम को और हम ओव्यूल के नाम से जानते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन आपको यहां नजर आ रही है, ये जो लिखी हुई है ये क्या है? ये लिखी हुई है ऑल्सो कॉल्ड ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं, इसको ओव्यूल भी बोला जाता है। बात समझ में आ गई होगी इतनी। सेकंड पार्ट लिखा हुआ है ओव्यूल इज कनेक्टेड टू प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ फ्यूनिकल। अब ये समझने का प्रयास कीजिए, ये जो आपके सामने डायग्राम दे रखा है वो एक ओव्यूल का डायग्राम दिया हुआ है, या फिर आप यूं कह सकते हैं एक मेगास्पोरेंजियम का डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम आपके सामने है, देख लीजिए। डायग्राम के ऊपर सबसे ऊपर ये प्लेसेंटा को दिखा रहा है, प्लेसेंटा लिखा हुआ है। उसके बाद में ये वाला पोर्शन जो है ये फ्यूनिकल है, और उसके बाद में इस तरीके से इंटरग्यूमेंट बने हुए हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, ये एक टाइप की कवरिंग होती है, कवर्ड स्ट्रक्चर है। तो जो कवरिंग होती है वो क्या है? बाहर की कवरिंग आउटर इंटरग्यूमेंट, और इसके ये वाली आउटर इंटरग्यूमेंट है। जो अंदर वाली कवरिंग है ये वाली, इसको बोला है इनर इंटरग्यूमेंट। तो एक बाहर वाला इंटरग्यूमेंट, एक इनर वाली इंटरग्यूमेंट। इंटरग्यूमेंट कुछ नहीं है, एक टाइप का एनवेलप है, एक टाइप की कवरिंग है। ठीक है, उसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट जो होगी, जो फीमेल गैमेट वाली जो सेल्स होंगी वो स्टोर होंगी, अंदर सेफ होंगी। तो सबसे पहले बात की हमने इंटरग्यूमेंट की बाहर की तरफ। ठीक है, ओवरी के अंदर है ये। ठीक है, ऐसे हम बना दें, सपोज करो ये आपकी ओवरी, ऐसे ये ओवरी बनी हुई है। ठीक है, ओवरी के अंदर ये पूरी ओवरी है। बात को समझने का प्रयास कीजिए। रेड कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है वो क्या है? एक टाइप का प्लेसेंटा है। ठीक है, प्लेसेंटा अंदर की तरफ ऐसे धस करके नीचे की साइड में जा रहा है ऐसे। ठीक है, और ये आपकी क्या है? अंदर ओव्यूल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? ओव्यूल। हमने बताया था पहले कि ओव्यूल एक भी हो सकता है, ओव्यूल एक से अधिक भी हो सकते हैं। एक ओवरी के अंदर 2 या 2 से अधिक ओव्यूल पाए जा सकते हैं, या फिर ओव्यूल एक सिंगल भी हो सकता है। जैसे कि वीट में, पैडी में सिंगल ओव्यूल होते हैं, जबकि पपाया में, वाटरमेलन में, इनमें बहुत सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं। तो ये क्या है? ओवरी। ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ की है, इसको आप समझिए ये क्या है? ओवरी है। ये आपकी क्या है? ओवरी। ये प्लेसेंटा है। ठीक है, प्लेसेंटा। और ये वाला जो पोर्शन दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन, ये प्लेसेंटा है। ये प्लेसेंटा अंदर तरफ जा रहा है ऐसे, देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये वाला यहां से ऐसे प्लेसेंटा। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे यहां ये फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जो है ये वाला पोर्शन क्या है? फ्यूनिकल, एफ। ठीक है, जो मैंने यहां दिखाया देखो ये फ्यूनिकल। फ्यूनिकल मतलब जिससे प्लेसेंटा से जुड़ी हुई है। ये रेड कलर का प्लेसेंटा है, इससे जो है ओव्यूल जुड़ा हुआ है। उसके बाद में नीचे की तरफ आता है, ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये आता है हाइलम। ये वाला हाइलम मान लो इसको ऐसे। ठीक है, जो ये वाला पूरा पोर्शन है ये पूरा हाइलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हाइलम क्या है? ये नीचे जो पूरा पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन किसका है? ओव्यूल की। ओव्यूल की कंप्लीट बॉडी है ये। ऊपर वाला पोर्शन किसका है? फ्यूनिकल का। तो फ्यूनिकल और पूरी बॉडी, फ्यूनिकल और पूरी बॉडी को जो बीच में जोड़ रहा है, ये ऊपर वाली फ्यूनिकल, ऊपर वाला मेरा हाथ, नीचे वाला जो पूरी इसकी बॉडी है, तो ये वाला पोर्शन जोड़ रहा है, इसको बोल दिया हाइलम। क्या कहा इसको? हाइलम। अब ये बहुत सारी सेल्स इस इंटरग्यूमेंट, आउटर इंटरग्यूमेंट, इनर इंटरग्यूमेंट के अंदर बहुत सारी सेल्स का मास होता है, इसको बोलते हैं न्यूसेलस। और देखिए, आप देख पा रहे हैं कि जो इंटरग्यूमेंट है ना, इंटरग्यूमेंट ऊपर की तरफ नहीं है, यहाँ इंटरग्यूमेंट एब्सेंट है। तो इंटरग्यूमेंट जहां एब्सेंट है वहां छोटी सी ओपनिंग बनी हुई है, इसको कहा है माइक्रोपाइल। और इस पूरे पोल को, इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल। क्या कह दिया? माइक्रोपाइलर पोल। तो ऊपर वाला पोल जो माइक्रोपाइल यानी कि ओपनिंग, ठीक है, यहां से
पोलन ट्यूब अंदर आएगी इसमें, ठीक है। पोलन ट्यूब क्या लेकर के आएगी, मेल गैमेट, और यहाँ क्या होंगे, फीमेल गैमेट। दोनों का फ्यूजन कराने के लिए इसके अंदर एंट्री होगी ना, इसके अंदर, तो वो माइक्रोपाइलर एंड से ही एंट्री होगी, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे ऊपर वाला जो पोर्शन है वो माइक्रोपाइलर एंड, उसके अपोजिट नीचे वाला जो बेस वाला पार्ट है, बेसल पार्ट, वो क्या है, चैलेंजा पोल, ठीक है। इतनी आपको स्ट्रक्चर क्लियर हुई। अब इनको सारे को डिफाइन हम करने का प्रयास करते हैं। जो लिखा है इसको सारे को डेफिनेशन वाइज हम लोग समझते हैं। देखो सबसे पहले लिखा है ओव्यूल कनेक्ट होता है प्लेसेंटा से, किससे, फ्यूनिकल से। आपने वो फ्यूनिकल वहां देखा कि फ्यूनिकल जो है ऊपर प्लेसेंटा से, देखो ऊपर प्लेसेंटा से ये टच है, प्लेसेंटा से ये कवर्ड है, प्लेसेंटा से जुड़ रहा है। जहां से ओव्यूल बनना शुरू हुआ है, जो जुड़ाव है, जुड़ाव वाले पोर्शन को हमने क्या कहा है, फ्यूनिकल, ठीक है। ये पूरी किसकी बॉडी है, ओव्यूल की बॉडी, प्लेसेंटा से जुड़ रही है किसके माध्यम से, फ्यूनिकल के माध्यम से। उसके बाद में लिखा हुआ है हाइलम, ये बात लिखी हुई है हाइलम। हाइलम क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। भाई ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, पूरा फ्यूनिकल का, और जो नीचे वाला पोर्शन ये वाला, ये क्या है, सारा ओव्यूल का। तो दोनों को जोड़ने वाला जो पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है, ये हाइलम है, ठीक है। उसके बाद में इंटेग्यूमेंट्स दो टाइप के हैं, एक आउटर इंटेग्यूमेंट और एक इनर इंटेग्यूमेंट। वहां देखिए आउटर इंटेग्यूमेंट बाहर वाली कवरिंग, इनर इंटेग्यूमेंट अंदर वाली कवरिंग। दीज आर जस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये प्रोटेक्शन देती हैं। उसके बाद में यहां लिखा है माइक्रोपाइलर, यहां लिखा है माइक्रोपाइल क्या होता है। माइक्रोपाइल देखो जो मैंने समझाया है वही यहाँ पे डेफिनेशन और कुछ वर्ड्स में इजीली भाषा में लिखने का उसका प्रयास किया है। एट द टिप ऑफ इंटेग्यूमेंट, इस इंटेग्यूमेंट के टिप वाले पोर्शन पे, ऊपर वाले पोर्शन पे, टिप वाला पोर्शन ये है। इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट, इंटेग्यूमेंट के ऊपर वाले पोर्शन पे क्या होता है, इंटेग्यूमेंट खुद एब्सेंट होते हैं। देखो इंटेग्यूमेंट यहां तक आ रहे हैं, यहां भी आ रहे हैं, लेकिन बीच वाले पोर्शन में इंटेग्यूमेंट है ही नहीं है ना। तो यहाँ क्या है, वो एब्सेंट है। विच लिविंग ए स्मॉल ओपनिंग, जिसकी जैसे क्या है, छोटी सी ओपनिंग, छोटा सा हॉल बन गया है, तो उसको हमने कहा है माइक्रोपाइल। और इस पूरे रीजन को, इस पूरे जोन को बोलते हैं एंड इट्स रीजन कॉल्ड माइक्रोपाइलर पोल। तो जो ये पूरा जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा एरिया, ये वाला, ये क्या है, माइक्रोपाइलर पोल। नेक्स्ट लिखा हुआ है चैलेंजर पोल, इस वाले पोल की बात कर रहे हैं, चैलेंजर पोल। लिखा हुआ है अपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड, देखो ऊपर वाला माइक्रोपाइलर एंड, तो उसके अपोजिट नीचे वाला चैलेंजर एंड है। ये चैलेंजर एंड क्या है, इसका जो बेसल पार्ट है, ओव्यूल का जो बेसल पार्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, फॉर्म्स द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। तो दो बातें हमने पढ़ी किसके बारे में, चैलेंजर एंड के बारे में। एक तो ये माइक्रोपाइलर पोल का अपोजिट होता है, मतलब ये यहां है तो ये यहां पे होगा, दूसरा बेसल पार्ट बना रहा है। अगली बात लिखी हुई है न्यूसेलस, ठीक है। अगली बात लिखी हुई है न्यूसेलस के बारे में कि न्यूसेलस क्या है। ये न्यूक्लियस नहीं है, ध्यान से समझ लीजिए, स्पेलिंग भी ढंग से देखना। दीज आर नॉट न्यूक्लियस, दीज आर न्यूसेलस। एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट, ये जो इंटेग्यूमेंट है इनके अंदर, इनकी एनक्लोजिंग के अंदर, अंदर की तरफ में मास ऑफ सेल्स, ठीक है। मास ऑफ सेल्स मतलब सेल्स का समूह होता है, एक मास होता है, गुच्छा होता है, उनको बोलते हैं न्यूसेलस। हैविंग रिजर्व फूड मटेरियल, उनके अंदर फूड स्टोर होता है। तो जो ये पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन जो ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, ये सारे पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यूसेलस को। इन सेल्स के अंदर क्या है, इन सेल्स में जो फूड मटेरियल वो स्टोर होता है, और जो अंदर बना हुआ है ये वाला पोर्शन, ES लिखा हुआ है, ES का मतलब है एम्ब्रोसैक। एक्चुअल में फीमेल गैमेटोफाइट यही होगा, और इसी के अंदर वो फीमेल सेल होगी जो कि आगे जाइगोट बनाएगी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा। इसका मतलब इस चीज के अंदर वो सेल होगी, वो फीमेल गैमेट प्रेजेंट होंगे, और इस सेल के इस चीज के अंदर ही आएगी क्या, अपनी ट्यूब। कौन से वाली ट्यूब, पोलन ट्यूब, जो कि मेल सेल्स को यहाँ करके रिलीज करेगी। तो यहाँ रिजर्व फूड मटेरियल इनमें स्टोर होता है, इनमें ये वाली न्यूसेलस सेल्स हैं। इसके बाद में एम्ब्रोसैक, और इसको एक्चुअली फीमेल गैमेटोफाइट, ये क्या है, एम्ब्रोसैक है, इसको हम एक्चुअली फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। एम्ब्रोसैक जो है फीमेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। अब आगे की प्रोसेस में हम लोग पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। उसमें क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो न्यूसेलस सेल्स होती हैं, भाई ये माइक्रोपाइलर वाला एंड है, और ये वाली जो न्यूसेलस सेल्स हैं ये वाली, तो ये कुछ खास सेल्स क्या करती हैं, ये सेल्स
डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। देखिए आपने बाकी सेल्स मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ की है, यहाँ मैंने रेड कलर ड्रॉ किया है। इसका मतलब ये सेल्स कुछ डिफ्रेंशिएट हो गई, और जब ये सेल डिफ्रेंशिएट होंगी तो इन सेल्स के डिफ्रेंशिएट होने के बाद में, ठीक है, इन सेल से डिफ्रेंशिएट होकर के बनेगी इसमें से मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, अगर आपने ये वाला पोर्शन पूरा नोट कर लीजिए, ये वाला अगर आपने नोट कर लिया है या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो यहाँ इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। मैं ही बता देता हूँ उसको कैसे क्या प्रोसेसिंग होती है। हम पढ़ने जा रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। हेडिंग क्या डली है? मेगास्पोरोजेनेसिस। मैंने कहा कि न्यू सेल्स की माइक्रोपाइलर एंड के तरफ की जो न्यू सेल्स थी वो सेल्स डिफ्रेंशिएट हो गई। कौन सी सेल्स बात करेंगे? न्यू सेल्स लिखेंगे, न्यू सेल्स कहां पे? एट माइक्रोपाइलर एंड। ये क्या हुआ? इनमें हो गया बेटा डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, इनमें क्या हो गया? डिफ्रेंशिएशन हो गया। ये सेल डिफ्रेंशिएट हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई? डिफ्रेंशिएट। और डिफ्रेंशिएट होकर के इन्होंने एक विशेष टाइप की सेल्स बना ली। ठीक है, विशेष टाइप का टिश्यू बना लिया। इसको हमने कहा MMC। आप जानते हो MMC के बारे में, जब आपने पोलन ग्रेन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, इससे पहले की वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। MMC मतलब मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, ये MMC। बेटा ध्यान दीजिए, MMC जो सेल्स होती हैं ये डिप्लॉइड होती हैं। ये कैसी होती हैं? डिप्लॉइड। ठीक है, अब इसमें होगा जी मियोसिस। इसमें कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। और मियोसिस डिवीजन होने से ये जो सेल्स हैं ये 4 प्रकार की सेल्स बनाएंगी, ऐसे 1 2 3 4। ठीक है, ये जो बनी है ये 4 बनाई हैं इन्होंने सेल्स। अब इसको हम बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड। ये 4 सेल्स बनी हैं, ये बनी है मेगास्पोर टेट्राड। मेगास्पोर टेट्राड ध्यान से समझते हो, चलो बहुत आसान है। मेगास्पोर टेट्राड में क्या होता है? 3 सेल्स जो हैं वो समय के साथ नष्ट हो जाती हैं। 3 सेल्स क्या हो गई? नष्ट। अब बची है अपनी ये वाली सेल्स। ध्यान दीजिए, कौन सी सेल बची है? ये वाली सेल। ये वाली सेल अभी भी बची हुई है, इसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। इसको बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, इसको क्या नाम दिया? फंक्शनल मेगास्पोर, कि ये अभी भी फंक्शनल है, अभी भी ये एक्टिव है। ये फंक्शनल मेगास्पोर ही आगे जाकर के जो है किस में कन्वर्ट होगी? ये फीमेल गैमेटोफाइट में, या फिर ये एम्ब्रोसैक आगे जाकर के डेवलप होकर के बनाएगी। तो इसी से फंक्शनल मेगास्पोर बना है। तो हमने क्या देखा कि जो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने की जो घटना है, और देखिए ध्यान दीजिए, जब मियोसिस हुआ तो यहाँ पर डिप्लॉइड की डिप्लॉइड थी, 2n था, और जो मेगास्पोर ये बने हैं इन सब की क्या होगी? n होगी। इसका मतलब दीज आर हैप्लॉइड्स। दीज आर हैप्लॉइड्स। तो ये भी क्या होगा? हैप्लॉइड होगा, ये n होगा, और ये सारी क्या है? 2n। बात समझ आ गई? तो ये पूरी प्रोसेस कहलाई आपकी मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हो। आप लिखोगे द सेल्स एट द माइक्रोपाइलर एंड, द सेल्स ऑफ न्यू सेल्स एट माइक्रोपाइलर एंड will differentiate and forms MMC, that is megaspore mother cell, which is having diploid genetic material, and after meiotically division these forms 4 type of cells in a tetrad group called megaspore tetrad. In this tetrad the 3 cells will degenerate. जो 3 सेल जो यहाँ बनी हुई हैं वो क्या हो जाएंगी? ये सारी डीजनरेट हो जाएंगी। जो रेड कलर से मैंने बॉक्स में बंद की हैं वो क्या हो जाएंगी? डीजनरेट। एंड द रिमेनिंग ओनली 1 मेगास्पोर सेल्स which is called functional megaspore, which is having the ploid N, will further developed into embryo sac or the actually female gametophyte. Actually ये आपका पूरी प्रोसेसिंग है। ओके, सो फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है
उसमें आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। अब हमने इससे पहले पढ़ा फीमेल पार्ट के बारे में, हमने बात की थी। मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे होता है वो हमने सीखा। उसके बाद हमने मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा। मेगास्पोरोजेनेसिस में हमने क्या पढ़ा कि एक सेल होती है उसको बोलते हैं एमएमसी। सपोज करो ये सेल है जो कि न्यूसेलस से डिफरेंशिएट होकर के आई है, इसको क्या नाम दे दिया? एमएमसी। ध्यान कीजिए इसका नाम था मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, मेगास्पोरिक मदर सेल। इसमें क्या होता है? इसमें मियोसिस होता है। इसमें क्या हुआ? मियोसिस। ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। मियोसिस होने के बाद में मियोटिकली डिवाइड होकर के 4 प्रकार के मेगास्पोर बनाती हैं। 4 प्रकार के ये मेगास्पोर हैं, दीज आर द मेगास्पोर। उन 4 मेगास्पोर में ये क्या है? मेगास्पोर हैं। 4 मेगास्पोर में जो 3 मेगास्पोर होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। 3 मेगास्पोर क्या हो गए? डीजनरेट। अब एक जो मेगास्पोर बचा हुआ है आगे वो काम करेगा, आगे वो एक्टिव रहेगा पूरी प्रोसेस के दौरान, पूरी डेवलपमेंट के दौरान, इसलिए इसको नाम दे दिया फंक्शनल मेगास्पोर। सो दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर। अब हम चर्चा को इसमें आगे बढ़ाते हैं, क्या होता है। देखिए इतनी बात आपने पढ़ी कि एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है, ठीक है। हम बेसिकली पढ़ रहे हैं आज फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, कि फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है। देखिए ये ES लिखा हुआ है इसी स्ट्रक्चर में, इसी को बोलते हैं एम्ब्रोसैक, और इसी एम्ब्रोसैक को ही एक्चुअली बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। आप वर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिए। फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब हो कि एक्चुअल में जो फीमेल सेल होगी जो कि मेल सेल से आगे जाकर के फ्यूज होगी, जाइगोट बनेगा, सीड बनेगा, जो कंप्लीट एक न्यू जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस चलेगी उसमें इस वाली सेल का योगदान रहेगा, ये वाली सेल इन्वॉल्व होगी। एम्ब्रोसैक नाम दिया है। एम्ब्रोसैक को ही हमने कहा है फीमेल गैमेटोफाइट। इज दैट क्लियर? इसी को हमने क्या बोल दिया है? फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, फीमेल गैमेटोफाइट ये हो चुका है। अब आगे देखते हैं। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट क्या होगा, कैसे बनेगा, क्या कौन कौन सी इसके अंदर सेल होंगी, वो सब डेवलपमेंटल प्रोसेस कौन कौन सी इसमें सेल होंगी, वो सारी हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है। देखिए सबसे पहले आपने देखा कि एमएमसी मियोटिकली डिवाइड होकर के उसने 4 एक टेट्राड बनाया, और ये 4 मेगास्पोर बनाए, जिन मेगास्पोर में 3 तो डीजनरेट हो गए, नष्ट हो गए, बचा एक, उसको हमने नाम दिया फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। ध्यान देंगे यही फंक्शनल मेगास्पोर फर्दर डेवलपमेंट इसका होगा, फर्दर डेवलप होकर के क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, यानी कि एम्ब्रोसैक बनाएगा। क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रोसैक। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए यहां आपके सामने डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया आपका, ये फंक्शनल मेगास्पोर है। दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। ये वही वाला था जो एक बच गया था, बाकी 3 नष्ट हो चुके थे, जो एक बचा था ये हमने नाम दिया फंक्शनल मेगास्पोर। इस फंक्शनल मेगास्पोर में आपने इसके अंदर देखा ये न्यूक्लियस है। ये इसका क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है? न्यूक्लियस। इसको मैं थोड़ा और ड्रॉ कर देता हूं बड़ा, ऐसे ऐसे मान लीजिए, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस, जो ये वाला न्यूक्लियस है, ये इसमें होगा माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। तो माइटोसिस होने के बाद क्या हुआ बच्चों? माइटोसिस हुआ, तो ये माइटोसिस होने से न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस बन गए, एक न्यूक्लियस और ये 2 न्यूक्लियस। बात समझ आई? इसका मतलब ये ऐसे 2 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। अब 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। ये 2 न्यूक्लियस वाली स्टेज को मैंने ऐसे दिखाया इसको, ठीक है। आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि 2 न्यूक्लियस बन गए ऐसे, एक न्यूक्लियस ये हो गया और एक न्यूक्लियस ये हो गया, ठीक है। ये 2 न्यूक्लियस जो माइटोसिस के बाद में बने हैं, माइटोसिस के बाद में वो इस तरीके से बने हैं, ये ऐसे माइटोसिस हुआ ना। ये न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में, माइटोसिस प्रोसेस से 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, एक ये वाला न्यूक्लियस, एक ये वाला, 2 न्यूक्लियस हो गए। इसमें फर्दर वापस से क्या होगा? फर्दर माइटोसिस होगा, ठीक है। दोबारा माइटोसिस होगा, तो 2 से क्या बन जाएंगे? 4। इसका मतलब अब 2 से क्या बन गए? 4 बन गए, 4 बन गए। अब क्या होगा? 4 से क्या बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे जी, ठीक है, 8 बन गए। ध्यान दीजिए लगातार न्यूक्लियस ही डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस ही डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस पे सेल वॉल नहीं बन रही है। जो 8 सेल स्टेज है, जो ये 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है, इसको हमने कह दिया भाई ये एक्चुअल में एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट बन चुका है। देखो 8 न्यूक्लियस हैं,
एक से बने दो, दो से बने चार, चार से बने आठ। और सारी प्रोसेस माइटोसिस डिवीजन के द्वारा ये न्यूक्लियस जो है डिवाइड हो रहा है। सारी प्रोसेस कैसे हो रही है? माइटोसिस डिवीजन के द्वारा हो रही है। ठीक है, एक बात और जानने वाली है, जैसे ही माइटोसिस होने के बाद में एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड होता है, तो दो न्यूक्लियस जो है अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं। एक इस वाले पोल पे, ये वाला पोल, और एक नीचे वाले पोल की तरफ पहुंच जाता है। ठीक है, एक क्या हो गया? नीचे वाले पोल पे। ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दो, दो पोल हैं, एक है चेलेजल पोल और एक का नाम है माइक्रोपाइल वाला एंड, यानी कि माइक्रोपाइलर वाला पोल। एक तो है चेलेजल पोल, एक क्या है? माइक्रोपाइलर पोल। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये दिस इज द एम पोल, दिस इज द एम पोल और दिस इज द सी पोल। सी फॉर चेलेजल पोल, एम फॉर माइक्रोपाइलर पोल। इसी की तो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? दो अलग अलग एंड पे सेल्स जो हैं पहुंच जाती हैं। इसका फर्दर डिवीजन होगा कुल मिला के जो ये 8 न्यूक्लिएटेड सेल्स है, ये क्या है? 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? दिस रिप्रेजेंट द फीमेल गैमेटोफाइट, दिस रिप्रेजेंट द फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये क्या है? एक्चुअल में फीमेल गैमेटोफाइट है। अब जो इसके अंदर जो न्यूक्लियस हैं उसको जो कैसे कैसे वो डिवाइड हैं, कैसे कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, किस किस तरीके से वो अरेंज हैं, इस बात को आप जान लीजिए कि किस तरीके से उनमें डिवीजन होता है। उनमें अलग अलग तरीके से वो अलग अलग एंड पे जाते हैं। हमने कहा दो एंड हैं, एक है माइक्रोपाइलर एंड, ये वाला जो सिरा है माइक्रोपाइलर, और जो ये वाला नीचे वाला सिरा है वो क्या है? चेलेजल। फर्स्ट वन इज माइक्रोपाइलर एंड सेकेंड वन इज चेलेजल। ठीक है, अब तो इसी तरीके से सेल्स भी अलग अलग डिवाइड हो गई, अलग अलग तरीके से चली जाएंगी। क्या होगा? हमने कहा कि भाई दो सेल, दो से चार बनी, ये बन गई चार। ऐसे ही हमने कहा ये जो 8 सेल हैं वो भी अलग अलग एंड पे चले गई भाई। ठीक है, कुछ रह गई नीचे इस वाले पोल पे, देखो नीचे की तरफ, यानी कि चेलेजल वाले पोल पे, और 4 कहाँ रह गई? माइक्रोपाइलर वाले पोल पे। 4 तो रह गई कौन से? चेलेजल पोल पे 4। वही प्रोसेस है, दो एक माइक्रोपाइलर पे, एक चेलेजल पे। 2 से 4 वो भी अलग अलग, उसके बाद 4 से 8, कुल मिला के दोनों अलग अलग डिवाइड ये हो चुकी हैं। अब क्या होता है? अब 8 न्यूक्लिएटेड जो स्टेज है इसको हमने कहा है, इसको हमने बोला है फीमेल गैमेटोफाइट। दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंट द फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये सेल्स की स्टेज हैं। आगे क्या होता है? आगे की प्रोसेस को जानने, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, इससे आगे की प्रोसेस को जानते हैं। ठीक है, वहीं से कंटिन्यू करते हैं जो आगे की जो स्टेज मैंने आपको बताई है। देखो, हमने ऐसे ड्रॉ किया। ठीक है, ऐसे हमने जब ड्रॉ किया, एक को हमने कहा माइक्रोपाइलर पोल, और एक को हमने कहा चेलेजल पोल। ये सी मैंने लिखा है शॉर्टकट में, आप इसको समझ जाइएगा। ठीक है, अब 4 इसमें सेल हो गई, एक हो गई, 2, 3, दिस वन इज 4। सो दिस बेसिकली रिप्रेजेंट द 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। इस एक सेल में टोटल 8 न्यूक्लियस हैं। इस स्टेज को हमने बोला है कि ये जो स्टेज है इसको, ये फीमेल गैमेटोफाइटिक स्टेज है। दिस वन इज द फीमेल गैमेटोफाइटिक स्टेज। अब जो 8 न्यूक्लियस हैं, 4 ऊपर हैं 4 नीचे हैं, टोटल 8 न्यूक्लियस, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं, किस किस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इस बात को समझने का प्रयास आप कीजिए। ये किस किस तरीके से इनका डिवीजन हुआ है, किस किस तरीके से डिवाइड हुई है। ठीक है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, वापस से ऐसे ही एक ड्रॉ कर लीजिए आप। ठीक है, ये एक सेल है, इसमें 8 न्यूक्लियस हैं। 8 न्यूक्लियस किस किस तरीके से अरेंज हैं, सबसे पहले बात करेंगे कि अब इनमें 8 न्यूक्लियस बनने के बाद में अब इनमें क्या होता है, इनकी सेल वॉल बननी शुरू होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, बीच में 2 सेल्स होती हैं जो कि बीच में अरेंज रहती हैं और बड़ी सी इनकी सेल वॉल बन जाती है। इसको बोलते हैं लार्ज सेंट्रल सेल। देखो, सेंटर में है, बीच में है और लार्ज है, काफी लार्ज है, बड़ी है। इसको बोलते हैं लार्ज सेंट्रल सेल। लार्ज सेंट्रल सेल कंप्लीट सेल है, लेकिन जो ये 2 न्यूक्लियस हैं, जो ये न्यूक्लियस हमने दिखाए हैं, ये वाले रेड कलर के, इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये दोनों क्या हैं? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई, क्या नाम दिया इनको हमने? पोलर न्यूक्लियाई। बीच में एक सेल है। अब 2 यहां हो गई बीच में। ठीक है, उसके बाद में बाकी 6 सेल्स हैं, उनकी बात करते हैं। देखो, ऊपर वाले एंड को मैंने पहले से नाम दिया हुआ है, दिस इज द एम पोल, माइक्रोपाइलर पोल, एंड दिस इज द चेलेजल पोल।
ठीक है, एक क्या है माइक्रोपाइलर पोल, एक क्या है चैलेंजर पोल। जो माइक्रोपाइलर पोल है, ठीक है, जो माइक्रोपाइलर पोल है उस पे सेल्स किस तरीके से अरेंज होंगी और जो चैलेंजर पोल है उस पे सेल्स किस तरीके से अरेंज होंगी, वो बात हमें जाननी है। अरेंजमेंट कैसे होता है, ठीक है, सबसे पहले जाने कि अरेंज सेल्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे हैं। सबसे पहले क्या होता है, 3 सेल्स ग्रुप बना लेती हैं माइक्रोपाइलर एंड पे और वो बनाती हैं एग एपरेटस। कैसे बनाती हैं, 3 सेल्स कौन कौन सी हैं, 3 सेल्स कौन कौन सी हैं, उनका नाम क्या है, ये जानिए। सबसे पहले क्या होता है, 3 सेल्स माइक्रोपाइलर पोल पे, एक सेल ये हो गई आपकी, दूसरी सेल ये हो गई, 2 सेल हो गई। ये 2 सेल हैं और एक इसके पीछे होती है, ठीक है, एक इसकी पीछे ही होती है, पीछे साइड में। ये मैंने ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ की है, ठीक है, जिसको मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है। तो जिसको मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है इसको बोलते हैं एग सेल। इसको बोला एग सेल, क्या बोल दिया, एग सेल। और जो मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ की हैं वो दोनों क्या होती हैं, ये होती है सिनर्जिड सेल, SYNERGID, ठीक है, सिनर्जिड सेल। अब सिनर्जिड सेल और एग सेल दोनों मिलकर के एक बनाती हैं, उसको बोलते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस, एग एपरेटस क्या है, बेसिकली एग एपरेटस कुछ नहीं है, 2 सिनर्जिड सेल और एक एग सेल के ग्रुप को हम बोलते हैं एग एपरेटस। कौन से एंड पे होते हैं, माइक्रोपाइलर पे। कुछ भी नहीं है, आप ये समझिए कि बस सेल्स का अरेंजमेंट है। भाई 2 सेल बीच में आ गई, बड़ी सी सेल बना ली सेंटर में, इसलिए उसको कह दिया लार्ज सेंट्रल सेल। जो 2 न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं उनको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। ऊपर 2 सिनर्जिड सेल और एक एग सेल अरेंज हैं, इसलिए उसको कंप्लीटली 2 सिनर्जिड और एक एग, टोटल कितना है एग, उसमें 3 सेल हैं एग एपरेटस के अंदर। ध्यान दीजिए, एग एपरेटस में क्या होता है, जो एग एपरेटस सेल होती है इसकी सेल वॉल थोड़ी बड़ी होकर के ना वो जैसे फिलीफॉर्म एपरेटस बनाती है, इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, FILLIFORM, फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या योगदान है, कुछ नहीं, बस इतना जानिए कि सेल वॉल जो है, सिनर्जिड सेल की सेल वॉल जो है वो थोड़ी थिक हो जाती है और प्रोजेक्शंस बना, जैसे इस उंगलियों की प्रोजेक्शन है आपको उभरी हुई नजर आ रही है इस तरीके से, उसको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। उसका काम होता है जब पोलन ट्यूब इसके अंदर आती है, देखो यहां से पोलन ट्यूब आएगी माइक्रोपोलन, तो माइक्रोपोलन इसके अंदर जब घुसेगी, वो इसके अंदर जब एंटर करेगी पोलन ट्यूब, तो उसमें ये हेल्प करती है, ठीक है, हेल्प्स इन एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, जो पोलन ट्यूब इसके अंदर आती है। ये आपको क्लियर हुआ। उसके बाद में बची 3 सेल्स, तो 3 सेल्स होती हैं यहाँ, इनको बोलते हैं, ये इस तरीके से अरेंज होंगी 3 सेल्स नीचे की तरफ, इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है जो हमने पढ़ा है, ये कंप्लीट एक फीमेल गैमेटोफाइट, एक एम्ब्रोसैक है। इस एम्ब्रोसैक को हमने आगे किस किस तरीके से जो आगे काम करेगा वो चीज हमने इसमें यहाँ बताई है। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कौन से सेल का क्या काम है, क्या ये काम करती हैं, क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको जो फीमेल गैमेटोफाइट, इस हम एम्ब्रोसैक की बात कर रहे हैं, इस एम्ब्रोसैक को ही फीमेल गैमेटोफाइट नाम दिया है। जो एक्चुअल में जो फीमेल गैमेटोफाइट हमें मिलेगा वो 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल स्टेज में मिलेगा। इस बात को जरा समझिएगा। देखो हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली, कौन सी सेल है, क्या क्या सेल्स हैं, सबके बारे में बता दिया आपको। तो आप अगर गौर कीजिए थोड़ा सा, मैंने कहा 8 न्यूक्लिएटेड मतलब कि 8 न्यूक्लियस होंगे। काउंट जरा करें तो 2 सिनर्जिड सेल, तीसरा एग सेल, 3 हो गई, 2 इसके अंदर हैं 5 हो गई, और 3 एंटीपोडल हैं 8। न्यूक्लियस आपको 8 नजर आ रहे हैं यहाँ पे। न्यूक्लियस टोटल आपको कितने नजर आ रहे हैं, 8 न्यूक्लियस आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो 8 न्यूक्लियस होगी, लेकिन 7 सेल स्टेज, ये बात बेटा गौर करने वाली है। न्यूक्लियस 8 हैं लेकिन सेल टोटल 7 हैं। क्यों 7 हैं, देखो 2 सिनर्जिड सेल, एक एग सेल, 3 हो गई। देखो यहाँ एग एपरेटस में टोटल 3 सेल इनके, जिनके पास कंप्लीटली सेल वॉल वगैरह है, और 3 सेल नीचे वाले होगी, 3 ऊपर और 3 नीचे, कितनी होगी, 3 और 3 6। और देखो 2 न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर आ रहे हैं, इसको हमने कहा है लार्ज सेंट्रल सेल। इसका मतलब जो 7 सेल स्टेज है इसमें एग एपरेटस के अंदर आ गई 3। इस 3 की भी हम कह सकते हैं कि 2 तो होगी सिनर्जिड और एक क्या होगी, एग सेल, है ना। 2 सिनर्जिड और एक एग सेल, इस प्रकार से कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। एंटीपोडल सेल ये 3 है। जो लार्ज सेंट्रल सेल है वो आपको, जिसके अंदर पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, तो
दो पोलर न्यूक्लियस, कहने का मतलब दो न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर होते हैं, इसलिए एक सेल वो हुई, ठीक है। तो 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्टेज। सारी चीजें आपने सीखी। अब बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आप और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। इसको मैं यहां मिटा रहा हूं, ठीक है। थोड़ा देखिए यहां से, देखो कुछ सेल्स के बारे में मैं यहां नाम लिखूंगा और उनके बारे में थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखो बात करें ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और ये चैलेजल एंड की तरफ। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ दो सेल पाई जाती हैं। ये सेल ऐसे मैं ड्रॉ करता हूं यहां पे, एक सेल और एक दूसरी सेल, ठीक है। ये सेल्स कुछ फिलीफॉर्म एपरेटस बनाती हैं, मतलब कुछ प्रोजेक्शंस बनाती हैं अपनी सेल वॉल को थिक करके, ठीक है। ये सेल वॉल को इन्होंने थिक कर लिया, इसको मैंने क्या कह दिया, फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। फिलीफॉर्म एपरेटस। और नीचे इसकी क्या होती है, एग सेल होती है। नीचे क्या है, एग सेल है, ठीक है। मैं इसको ना कंप्लीटली एक बड़ी सेल ही बना देता हूं ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं होगी। ऐसे आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बात हो रही है। कौन सा एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। माइक्रोपाइलर एंड, ये वाला जो एंड है, ठीक है। ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, चैलेजल एंड। और तो सिनर्जिड सेल का क्या काम है, जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, जब ऊपर से देखो, जब एक हम ऐसे ड्रॉ कर दें, यहां थोड़ा देखिए एक बार, ठीक है। यहां थोड़ा देखिए, इस तरीके से मैंने एक ये क्या ड्रॉ कर दी है, ये आपका स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवेरी है। तो जब एक पोलन ग्रेन आएगा, सपोज कीजिए ये आपका पोलन ग्रेन है, स्टिग्मा पर आया और नीचे क्या है, नीचे आपका रखा हुआ है ओव्यूल, यहां पे एम्ब्रोसैक। तो ये पोलन ग्रेन अपनी पोलन ट्यूब निकालता है और पोलन ट्यूब इस स्टाइल से होते हुए नीचे जाती है और वो ऐसे करके इसमें एंटर करेगी, ठीक है। ऐसे करके, मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर रहा हूं क्योंकि सेम कलर हो जाएगा। ऐसे करके पोलन ट्यूब जो है इसके अंदर एंटर करेगी, इसके अंदर माइक्रोपाइलर एंड से, और इसको जाना है इस एम्ब्रोसैक के अंदर। ये यहां से इस वाले सेल से ऐसे अंदर आएगी, यहां से ऐसे अंदर आएगी, ठीक है, ऐसे अंदर आ रही है। तो यहां पर कौन सा माइक्रोपाइलर एंड है ना, यहां पर कौन सी सेल है, यहां पर सिनर्जिड सेल हैं जो कि उसको गाइडेंस दे रही हैं, उसको गाइड कर रही हैं। तो आप कहेंगे कि जो सिनर्जिड सेल जो होती हैं दो, वो गाइडेंस देती हैं, गाइड करती हैं किसको, पोलन ट्यूब, ताकि पोलन ट्यूब अंदर आ सके और जो दो मेल गैमेट उसके अंदर होते हैं उनको वो इसके अंदर रिलीज कर सके। दो बातें हुई, एग सेल तो आप जानते हो, ठीक है। फीमेल बॉडी की सबसे मेन सेल होती है एग सेल, वहां से स्पर्म सेल आएगी, यहां से एग सेल, दोनों का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा। 3 सेल का आपको फंक्शन समझ में आ गया। सिनर्जिड सेल जो कि डायरेक्शन दे रही है, गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है ताकि पोलन ट्यूब अंदर एंटर कर सके, यहां अंदर इसके अंदर एंटर कर सके, यहां देखो, ठीक है। इस वाले डायग्राम से समझने का प्रयास करो। दूसरी बात हम करते हैं लार्ज सेंट्रल सेल। लार्ज सेंट्रल सेल जो कि पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। इसकी थोड़ा आप अभी स्किप करो, पहले ये समझो एंटीपोडल सेल क्या काम है। एंटीपोडल जो सेल्स होती हैं वो जो कंप्लीट, जो एक यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स मैंने ड्रॉ कर देता हूं मैं यहाँ, ये एंटीपोडल सेल्स बनी हुई है जी आपकी, ठीक है। ये 3 सेल जो है एंटीपोडल सेल्स है। तो जो कंप्लीट एक गैमेटोफाइट है, इसको न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करेंगी, वो कौन न्यूट्रिशन देगा, न्यूट्रिशन एंटीपोडल सेल्स न्यूट्रिशन देंगी। देखिए मैंने अभी तक आपको टोटल बेसिकली मैंने 3 सेल्स के फंक्शन बताए हैं। पहला सिनर्जिड सेल, उसका काम ये होता है कि वो गाइडेंस देती है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती है पोलन ट्यूब की एंट्री करवाने के लिए। एग सेल जो मेल गैमेट आएगा उसके साथ फ्यूज होगी, फ्यूज होने के बाद में जाइगोट बनेगा, फर्दर सीड वगैरह बनेगा, एम्ब्रो बनेगा। एंटीपोडल सेल्स इस पूरी स्ट्रक्चर को, इस पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या कर रही है, वो एक तरह से हम कहेंगे कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब देखो इसको सारे को मिटाना पड़ेगा एक बार थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे यहां। आप ऐसे मानिए ये पोलन ग्रेन है और ये पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब है, ठीक है। और इसमें 2 मेल गैमेट हैं, इसमें ये 2 मेल गैमेट हैं, मैंने मेल गैमेट को ये प्लस से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। 2 मेल गैमेट हैं, 2 मेल गैमेट इसके अंदर हैं और ये यहां पे जाएगा, ये इसके अंदर, इसकी ये मेल गैमेट कहां जाएंगे, यहां। तो देखो एक मेल गैमेट इस वाली एग सेल से फ्यूज हो जाएगा, इन दोनों का कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये एग सेल हो गई और यहां पे ये मेल गैमेट, तो इससे क्या बन गया, ये जाइगोट बन गया। क्या बन गया, जाइगोट, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया,
ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेकिन अभी भी हमारे पास में एक चीज और बची हुई है, इसका मतलब एक मेल गैमिट और बचा हुआ है। तो बेटा क्या होगा, ये वाला मेल गैमिट और ये दोनों देखो, एक हो गया मेल गैमिट, ये मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, और 2 सेल्स मैंने यहां ये ड्रॉ कर दी। ठीक है, आप देखेंगे टोटल 3 गैमेट फ्यूज हुए हैं, 1 2 3। तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और इस ट्रिपल फ्यूजन से बनता है एंडोस्पर्म। ठीक है, जानने के लिए बहुत सारा है, अभी बाद में जानेंगे क्या चीज एंडोस्पर्म क्या होता है, वो आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए जान लीजिए कि जो मेल पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट रिलीज होंगे। एक मेल गैमेट तो इस एग सेल को फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बनेगा। इसका मतलब एक तो ये तो हो गया फर्स्ट वाला फर्टिलाइजेशन, पहला फर्टिलाइजेशन। और दूसरा मेल गैमेट इस पोलर न्यूक्लियाई को क्या करेगा, यहां से फर्टिलाइज करेगा। और ये एक मेल गैमेट यहां से, ये वाला मेल गैमेट, और यहां से 2 सेल जो कि पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये दोनों कुल मिला के 3 चीज मिल गई, इसलिए ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ये बनेगा एंडोस्पर्म। तो देखो कितनी बार फर्टिलाइजेशन हुआ, अल्टीमेटली इस प्रोसेस में 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, इसलिए बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं जी डबल फर्टिलाइजेशन। आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी शायद, कैसे कैसे प्रोसेस होती है। ठीक है, आगे जब हम पढ़ेंगे कि कैसे जाइगोट बनेगा, कैसे फिर उसका डेवलपमेंट होगा, कैसे सीड बनेगा, उस दौरान हम इन सब चीजों को वहां अध्ययन करेंगे। ठीक है, अभी तक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक एक सेल का मैंने यहाँ फंक्शन बता दिया आपका। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम पोलिनेशन के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, कि पोलन ग्रेन्स कैसे रिलीज होते हैं, किस किस टाइप के पोलिनेशन होते हैं, क्रॉस पोलिनेशन क्या है, सेल्फ पोलिनेशन क्या है, वो सब चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको ये पूरी प्रोसेस जो इसमें समझ में आ गई होगी, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है और फर्दर ये कैसे कैसे काम करते हैं।